भगवान भोलेनाथ पर सिर्फ इस एक फूल को चढ़ाने से 10,000 बिलपत्र का फल मिलता है। नमस्कार मित्रों, जय माता दी। मैं हूं आचार्य आशीष भार्गव। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। भगवान शंकर जी पर फूल चढ़ाने का बहुत अधिक महत्व है। बहुत प्रिय होते हैं भगवान को पुष्प। कहा जाता है कि जिस प्रकार अत्यंत तपस्वी और सर्वगुण संपन्न वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण को 100 स्वर्ण की मुद्राएं दान करने का जो फल प्राप्त होता है, वह भगवान शंकर को 100 फूल चढ़ाने से ही मिल जाता है। और भगवान शंकर को कौन कौन से पुष्प चढ़ाए जाते हैं व कौन कौन से पुष्प नहीं चढ़ाए जाते हैं, इसका भी शास्त्रों में वर्णन है। केवल भगवान शंकर को केतकी और केवड़े के पुष्प निषेध माने जाते हैं। इनको कभी भी नहीं चढ़ाना चाहिए। कहा जाता है कि इन पुष्पों को चढ़ाने से भगवान शंकर रुष्ट हो जाते हैं। और वहीं 10 स्वर्ण मुद्राएं दान करने का जो फल प्राप्त होता है, वह केवल एक अकौवे के पुष्प को चढ़ाने से ही प्राप्त हो जाता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि 1000 आक के पुष्प को चढ़ाने से जो फल प्राप्त होता है, वह केवल एक कनेर के पुष्प को चढ़ाने से ही प्राप्त हो जाता है। वहीं आपको बता दें कि एक ऐसा पुष्प भी है जो कि केवल एक पुष्प चढ़ाने से ही 1000 बिलपत्र के चढ़ाने का फल उससे प्राप्त होता है। आपने देखा होगा कि भगवान शंकर को बिल्वपत्र, धतूरे के फूल एवं धतूरा बेहद प्रिय है। अक्सर हम भगवान शंकर को बिल्वपत्र चढ़ाते हैं, क्योंकि भगवान शंकर का बिल्व के वृक्ष में वास होता है। वहीं ऐसा कौन सा पुष्प है जिसको चढ़ाने से हजारों बिल्वपत्र का फल भी प्राप्त होता है? तो 1000 कनेर के फूलों को चढ़ाने से जो फल प्राप्त होता है, वह केवल एक बिल्वपत्र चढ़ाने से ही प्राप्त हो जाता है। 1000 बिल्वपत्रों की अपेक्षा एक द्रोण पुष्प को ही भगवान पर चढ़ाने से उन बिल्वपत्रों का फल हमें प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार जो द्रोण पुष्प होते हैं, वह 1000 द्रोण पुष्प चढ़ाने से, केवल एक उपामार्ग चढ़ाने से ही, फूल चढ़ाने से ही उन पुष्पों का फल प्राप्त हो जाता है। वहीं एक कुशा का फूल चढ़ाने से जो फल प्राप्त होता है, वह 1000 द्रोण पुष्पों का फल प्राप्त उससे हो जाता है। जो कि 1000 कुशा के पुष्प चढ़ाते हैं, उसके लिए केवल एक समी का पत्र ही आप भगवान को अर्पित कर दें। और 1000 समी के पत्र यदि आप भगवान को अर्पित कर रहे हैं, तो केवल एक नील कमल का पुष्प ही भगवान को अर्पित कर दें। उसका फल उतना ही प्राप्त होगा जितना 1000 समी पत्रों का प्राप्त होता है। और 1000 नील कमलों के बराबर एक धतूरे का फल चढ़ाने से ही उसका फल प्राप्त हो जाता है। यदि आप 1000 धतूरे के पुष्प भगवान को अर्पित कर रहे हैं, तो केवल और केवल एक शमी का फूल ही भगवान को चढ़ा दें, तो हजारों बिल्वपत्र और हजारों धतूरे और हजारों नील कमल को चढ़ाने से जो फल प्राप्त होगा, वह केवल एक शमी के फूल को चढ़ाने से ही आपको प्राप्त हो जाएगा। 2 ही पुष्प ऐसे हैं, नील कमल का पुष्प और शमी का पुष्प, जो कि भगवान को चढ़ाने से अनेक पुष्पों के फल का जो चढ़ाने से फल प्राप्त होता है, वह केवल इन पुष्पों को चढ़ाने से प्राप्त हो जाता है। तो कभी भी कहीं भी आपको यदि शमी का पुष्प प्राप्त होता है, तो आप अवश्य भगवान को अर्पित कर दें। शमी का पुष्प चढ़ाने से, नील कमल का पुष्प चढ़ाने से आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि आती है और सर्व मनोकामना सिद्धि के लिए यह पुष्प होता है। इसलिए विशेषकर इस पुष्प को जरूर चढ़ाएं, भगवान शंकर को प्रसन्न करें।
आप सब पर भगवान की कृपा बनी रहे। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।